पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, अभी हम लोग दानियल के ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। हम देखते हैं बाबुल के दरबार में दानियल और उसके साथियों का कार्य और दानियल और उनके साथियों के द्वारा भोजन के द्वारा परीक्षा। प्रभु के मंदिर से कुछ ही पात्र निकाले गए थे। प्रभु के भवन के शेष पात्र यहोयाकीम के समर्पण के समय। इसको हम स्पष्ट करने के लिए दूसरा राजा के अध्याय 24 वचन संख्या 13 में, जहाँ पर ये लूटे गए और नबूकदनेजर के भवन के सिनार देश में रखे गए थे। हमें याद रखना है मेरे भाई मेरी बहन, नबूकदनेजर का पोता इन्हीं पात्रों में मदिरा पिएगा। वचन 3 में हम देख रहे हैं नबूकदनेजर का एक तरीका था कि वो जिस देश को लूटता था और वहाँ के अच्छे मनुष्यों को बंदी बना कर ले आता था और उन्हें परखता था और दरबार के कामों में लगाता था, सलाहकार के कामों में लगाता था। इसी तरह हम देखेंगे कि दानियल को भी चुन लिया गया है और वह राजा के सलाहकार चुन लिया गया है। राजा ने असपनज को आज्ञा दी है कि शारीरिक दोष रहित, सुंदर, समझदार, सुशील, प्रभावशाली जो हो, उन्हें खलदइयों के साहित्य के अनुसार पढ़ाई लिखाई किया जाए और खाने के लिए राजकीय भोजन दिया जाए। लेकिन प्रभु ने खोजों के अध्यक्ष असबनज के मन में दया भर दी थी। इसको हम पढ़ते हैं ईसाइस के ग्रंथ में अध्याय 39 वचन संख्या 7 में। आपके अपने पुत्रों में से कईयों को ले जाया जाएगा और वे बाबुल के राजा के महल में कंचुकियों का काम करेंगे। इस भविष्यवाणी के वचन ये भविष्यवाणी यहाँ पर पूरा हो रहा है। राजा के महल में दानियल और उनके 3 साथियों को दरबार में रखा गया। दानियल विवाह नहीं किया था, हम जानते हैं, क्योंकि जब वो विवाह करेगा तो पढ़ाई लिखाई में उनके लिए बाधा बनेगी, तो इसीलिए, परंतु उससे उनके मानसिक विकास के लिए बुरा असर पड़ सकता था। इसीलिए वो उसको अध्ययन किया और उसको पूरा किया। आज भी हम देखते हैं मेरे भाई मेरे, बहुत सारे हमारे बेटे बेटियां कॉलेज में जाते हैं लेकिन मौज मस्ती करने में लगे रहते हैं। यदि उस समय के वे लोग पढ़ाई में लगाते तो शायद बहुत अच्छा फल मिलता। नबूकदनेजर चाहता था कि अपना अध्ययन का कार्य दानियल अच्छा से करने पाए। नबूकदनेजर चाहता था, इसीलिए उन्हें खोजों के द्वारा उनका देख रेख के लिए रखा था। वचन 4 में हम देखते हैं बाइबल में मूसा के पास काफ़ी बुद्धि थी। बाइबल के लेखक मूसा के पास काफ़ी ज्ञान था। मिस्र वासियों के पास भी काफ़ी ज्ञान का भंडार था। वे सूर्य की दूरी जानते थे, वे जानते थे कि पृथ्वी गोल है। वे अपने युग के महान वैज्ञानिक थे। इस वचन को हम लोग ईसाइया नबी के ग्रंथ अध्याय 40 वचन संख्या 22 में पढ़ते हैं। पृथ्वी को गोल कहा गया है। दानियल नबूकदनेजर की परीक्षा करता है और वह हमेशा दानियल परीक्षाओं के स्तर से ऊपर रहता था। दानियल अपने युग का एक बुद्धिमान युवक था। वह युग वैज्ञानिक युग था और ये लड़का में सब कुछ प्रभु ने उनको भर दिया था। हालेलुया। वचन 5 में हम पढ़ते हैं, देखते हैं राजा ने किस तरह उनके लिए व्यवस्था किया है। मेरे भाई मेरी बहन, यहाँ पर अन्य जातियों का भोजन है। दानियल एक यहूदी है और वह मूसा की संहिता का पालन करने वाला है, धर्म का पालन करने वाला है, जिसमें कुछ प्रकार का मांस है, पक्षी है, चिड़िया है, मछलियाँ, इस सबको खाने के लिए मना किया गया है। इस पर उन भोजन को वह जो मना किया गया है संहिता के अनुसार वह नहीं खाता है। हालेलुया। दानियल ईश्वर का सच्चा भक्त रहने के कारण एक प्रतिज्ञा किया था, जिस तरह हम वचन 6 और 7 में देखते हैं। इस वचन को पढ़ने से दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अजर्या, ये प्रमुख
तीनों साथी, चारों साथी लोग हैं। खोजों के प्रधान ने उनके नाम को बदल दिया। दानियल का नाम बेलशस्सर रखा, हनन्याह का नाम सद्रक रखा, मिसाएल का नाम मेशक रखा, अजर्या का नाम अबेदनगो रखा। खोजों के प्रधान ने उनका नाम को बदल दिया। मेरे विचार में इन चारों का बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा था। बाबुल को एक वरिष्ठ और अच्छा पुरुष, सुशील, आज्ञाकारी, बुद्धिमान पुरुष की जरूरत थी। हालेलुया। यहूदियों से ये कुछ अलग दिखाई पड़ते थे। उनकी आयु लगभग 17 से 20 तक की मानी जाती है। जिस तरह हम लोग वचन संख्या 8 को पढ़ने से पता चलता है, मेरे भाई मेरी बहन, यह युवक अन्य जातियों के दरबार में प्रभु के लिए खड़ा है। सामान्य परिस्थिति में यह प्राणघातक था। यहाँ पर दानियल नाम कमाना नहीं चाहता है, वह नबूकदनेस्सर को प्रभावित भी नहीं करना चाहता। आज लोग एक दूसरे को अपनी ओर प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। कितनी प्रयास करते हैं। दानियल इस संसार के सदृश नहीं था। वह अपने मन को नवीनीकरण के द्वारा बदला हुआ। उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य था ईश्वर की इच्छा को पूरी करना। मेरे भाई मेरी बहन, दानियल और उसके मित्र ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हर युग में ईश्वर बचा बचा करके रखते हैं। इस कार्य को पौलुस भी बताते हैं। ये लोग राजा का भोजन खाना नहीं चाहते थे। ये भोजन का विरोध करेंगे और इन युवकों को बहकाने का प्रयास किया जाएगा कि उन्हें मन से, तन से बाबुल के वासियों की तरह किया जाएगा, उनकी तरह भोजन कराया जाएगा। उनको प्रयास करेंगे, वेशभूषा पहनने के लिए प्रयास करेंगे और उनकी मनोवृत्ति को बाबुल के वासियों की तरह बनाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन दानियल और उसके साथी मूसा की संहिता के अधीन थे। ईश्वर ने पुराने विधान में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। लेवी ग्रंथ में अध्याय 11 वचन संख्या 44 में हम पढ़ते हैं, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, इसीलिए अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तुम भूमि पर रेंगने वाले जंतु या अशुद्ध, इन चीज़ों को नहीं खाओ और अशुद्ध मत करो। वचन 45 में भी पढ़ते हैं, क्योंकि मैं प्रभु हूँ जो मिस्र देश से निकाल कर लाया हूँ, कि मैं तुम्हारा अपना ईश्वर बनूँ। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आगे हम 46 और 47 में भी पढ़ते हैं, कुछ पशुओं का मांस खाना मना था, जिनकी सूची लेवी ग्रंथ में है। मूर्तियों का चढ़ाया हुआ मांस ईश्वर भक्त को इस्राएलियों के लिए घृणित था। हालेलुया। शायद दानियल और उनके साथी नाजिर थे, जिन्हें मदिरा पान की भी मना की गई थी, क्योंकि गणना ग्रंथ के अध्याय 6 वचन 3 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ है लिखा है, तो वह अंगूरी और अन्य मादक पेय से परहेज करे। वह अंगूरी अथवा अन्य मादक पेयों से बनाया हुआ सिरका नहीं पिए, वह दाखरस भी नहीं पिए, न ताजे या सुखाए अंगूर खाए। और आगे हम पढ़ते हैं, वह अपने लोगों के लिए ईसाइया ग्रंथ के अध्याय 52 वचन संख्या 11 वचन का पालन कर रहे थे। लिखा है, प्रस्थान करो, प्रस्थान करो, वहाँ से जाओ, किसी अशुद्ध वस्तु को स्पर्श मत करो, प्रभु के मंदिर के पात्र ले जाने वालों, बाबुल से निकलकर अपने को पवित्र करो। लेकिन जो प्रभु पर एक बार विश्वास कर चुका है, उसको कोई प्रतिबंध नहीं है। इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों के अध्याय 10 वचन 25 में लिखा है, मेरे भाई मेरी बहन, बाजार में जो मांस बिकता है उसे आप अंतःकरण की शांति के लिए पूछताछ किए बिना खा सकते हैं। 25 में, क्योंकि पृथ्वी और जो उसमें है सब प्रभु का है। 27 में, जब अविश्वासियों में कोई आपको निमंत्रण देता है
और आप जाना चाहते हैं तो वह जो कुछ परोसा जाता है उसे अपंतरकरण की शांति के लिए पूछताछ किए बिना खा सकते हैं। हालेलुया। और एक वचन लेते हैं, पहला कुरिन्थियों के अध्याय 8 वचन 8 में, भोजन हमें ईश्वर के निकट नहीं पहुंचा सकता। यदि हम उसे नहीं खाते तो उससे हमें कोई लाभ नहीं, और यदि हम उसे खाते हैं तो उससे कोई हानि भी नहीं। देखिए, ये इब्रानी युवक दानियल और उनके साथी प्रभु के लिए समर्पित और खड़े हैं। वचन 10 को जब हम पढ़ते हैं तो वचन मिलता है, मेरे भाई मेरी बहन, दानियल अब तक सबका चहेता हो गया था। वहाँ दानियल पर ईश्वर का हाथ था, जिस तरह हम लोग देखते हैं मिस्र देश में यूसुफ के ऊपर प्रभु का हाथ था। और वचन 11 और 12 को जब हम पढ़ते हैं तो क्या संदेश मिलता है? उसमें मिल रहा है, आप कृपया 10 दिन तक अपने सेवकों की परीक्षा लें। किसने कहा? दानियल ने। हमें खाने के लिए तरकारी और पीने के लिए पानी ही दें। मेरे भाई मेरी बहन, अब हम आगे देखेंगे, खोजों के प्रधान ने उन्हें खाने के लिए विवश नहीं किया, परंतु उसने जान को जोखिम में उठाई, अपनी जान को। वह शैतान और खाई के बीच में था। वह दानियल से बहुत प्रसन्न था ना, पर कर भी क्या सकता था। इसीलिए वचन 13 में हम पढ़ते हैं, तब पाते हैं कि परखने वाला व्यक्ति को दानियल परखने वाला व्यक्ति को और दानियल को ईश्वर की कृपा प्राप्त थी। ईश्वर की दया उसको भर दिया था। हम जानते हैं अशुद्ध भोजन को इनकार करने का मन दानियल से उत्पन्न हुआ था। दानियल अपने मन में किया था कि मैं ऐसा भोजन नहीं करूँगा। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं भी अपने मन में मैं उत्पन्न की हूँ कि मैं इस बचे हुए समय को प्रभु के वचन के लिए प्रचार करूँगी। इसीलिए आज जब मैं अस्वस्थ हूँ तब भी मैं वचन देने के लिए लगी हुई हूँ। हालेलुया। जिस तरह हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग वचन को सुनते हैं और पालन नहीं कर पाते हैं, लेकिन दानियल आज संहिता के अनुसार चल रहा है और पालन कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हम लोगों को इस दुनिया में स्वतंत्र तरीके से भेजा है, स्वतंत्र बनाया है। हम कुछ भी करें, हमें प्रभु प्यार किया और स्वतंत्रता भी दी है। जिस तरह बहुत सारे लोग मन में ठान तो लेते हैं और करते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। जिस तरह लूकस को सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 39 में प्रभु का वचन क्या कहता है? कटोरा को बाहर से तो मांजते हो पर अंदर सड़ रही है। फरीसियों और शास्त्रियों को पुती हुई कब्र कहा यह सुने। तीतुस के पत्र में भी हम लोग पढ़ते हैं वचन 5 में अध्याय 3 के वचन 5 में, जीवन में पवित्रता पाने के लिए हमें प्रभु से पवित्रता पाना है, अन्य चीज़ों से नहीं, खाने पीने से नहीं और अन्य चीज़ों से नहीं। संहिता को पालन करके हमें प्रभु से पवित्रता मिलेगा। हमारा जन्म ऊपर का अर्थात स्वर्ग का है। हम लोग आत्मा से जन्म लिए हैं। वचन 8 में दानियल ने मन में ठान लिया, वह मन से सोचकर काम करता था। हमें भी ऐसा ही होना है मेरे भाई मेरी बहन, दानियल की तरह। इस संसार के दास नहीं, दास हैं हम इस संसार के दास हैं। हम इस संसार से बाहर नहीं जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हम इस संसार में हैं लेकिन इस संसार के नहीं हैं। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 24 में भी हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम नियमों के अधीन नहीं रह सकते। हमारे मन में जीवन का उद्देश्य होना है। प्रभु ने कहा, मन से ही जीवन प्रभावित होता है, खाने पीने से नहीं। दानियल ने यह ठान लिया था कि वह ईश्वर के विधि का पालन करेगा, उसके निर्देश को पालन करेगा। यह उसकी गवाही थी। और वचन 14 में हम जब पढ़ते हैं तो क्या संदेश मिलता है? खोजों का प्रधान उनकी विनती को मान लिया
और 10 दिन तक उसको जांचता रहा। देखिए, प्रभु जब कार्य करता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। दानियल ने ईश्वर के लिए खड़े होकर के, प्रभु के लिए अडिग होकर के रहा, तो प्रभु ने उनकी सहायता की। प्रभु के लिए खड़ा रहा, प्रभु जल्दी से उनको सहायता करने के लिए आ गया। संदेश क्या मिलता है मेरे भाई मेरी बहन? आज जब हम सही निर्णय लेते हैं, ईश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तब ईश्वर हमारी सहायता करता है। आगे हम देखेंगे किस प्रकार प्रभु उनके संग संग रहा और कठिन पलों में भी। आइए आज हम भी दानियल के समान जीवन में एक सही निर्णय लें, अर्थात ईश्वर के प्रति अपना प्रेम को बनाए रखें और उसके लिए खड़े रहें, ताकि हम भी उस कृपा को प्राप्त कर सकें जो दानियल को प्रभु ने दिया था। हम भी उस कृपा को प्राप्त कर सकें। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु।